एवरीवन। और आज जो हम क्लास लेंगे वो उस चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर को आज से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नमस्कार, मेरा नाम केशव है और मैं बुक वर्ल्ड में एजुकेटर है। हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 है एनसीईआरटी का। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें समझना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम कहते हैं कि अगर एक नंबर में, अगर आप एक किसी नंबर में आप सेम नंबर प्लस करते हुए चले जाएं या सब्सट्रैक्ट करते हुए चले जाएं, तो जो नेक्स्ट आंसर आएगा और फिर नेक्स्ट आंसर आएगा, फिर जो नेक्स्ट आंसर आएगा, ये एक सीरीज, जो नंबर का सीरीज बनेगा, ये सीरीज ही होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सपोज आप फॉर एग्जांपल एक नंबर ले लेते हैं, नंबर लेते हैं 5। 5 में हम 2 प्लस करते हैं, तो 5 में 2 प्लस करने के बाद ये नंबर क्या बनेगा, 7। और इसी 2 को अब जो आंसर आते जा रहा है उसमें अगर हम प्लस करते जाएं, तो जो फर्दर आंसर आते जाएगा वो उनका जो लिस्ट बनेगा, उस लिस्ट को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। जैसे कि 5, फिर आएगा 7, फिर आएगा 9, फिर आएगा 11, सो ऑन। तो ये जो सीरीज बन रहा है इसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। एक और प्रोग्रेशन होता है जिसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं, उसमें मल्टीप्लाई भी होता है, तो वो दूसरा केस है। लेकिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में याद रखिए कि सेम नंबर प्लस होगा, या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, सेम सेम नंबर माइनस भी हो सकता है, सेम नंबर प्लस भी हो सकता है। ठीक है, तो सीरीज तो कुछ लिस्ट मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाना चाह रहा हूँ। इस स्क्रीन पे आप लिस्ट देखिए। जैसे पहला लिस्ट, जो यहाँ पे मैंने 5 सीरीज रखा हुआ है नंबर्स का। देखिए पहला सीरीज में है 1 2 3 4। अच्छा, इसमें जो ये सीरीज जो बन रहा है इसको हम एपी तब कहेंगे जब आपको सबसे पहले नंबर से जो दूसरा नंबर मिलता है और जो तीसरा नंबर मिलता है और चौथा नंबर मिलता है, ये चारों या पांचों नंबर या जितने भी नंबर्स हैं इसमें सेम नंबर का डिफरेंस आना चाहिए। तो पहला जो सीरीज है वो 1 2 3 4 है। आप देखिए 1 के बाद नेक्स्ट नंबर 2 है, 1 का डिफरेंस है, या फिर आप 1 प्लस करके 2 मिलता है आपको। फिर 2 के बाद 3 है, इसमें भी आपको 1 प्लस करके ही मिल रहा है। फिर 3 के बाद 4 है, वो भी 1 प्लस करके मिल रहा है। तो ये कह सकते हैं कि ये एपी का एक सीरीज है। अब इसको एपी कहते हैं और इसमें जो नंबर्स है इसको हम बोलते हैं टर्म। तो जो यहाँ फर्स्ट टर्म है वो 1 है, सेकंड टर्म है वो 2 है, थर्ड टर्म है वो 3 है और फोर्थ टर्म है वो 4 है। तो आपको टर्म भी याद रखना है, क्योंकि बाद में जाके जब एन ए एन टर्म और एन एन आएगा तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आगे मैं बताऊंगा क्या हो रहा है। नेक्स्ट जो सीरीज है उसमें देखिए 100 70 40 और 10 है। क्या ये एपी है? आप देखिए, तो यहाँ पे 100 के बाद नेक्स्ट नंबर आता है 70, जो कि 30 माइनस हो रहा है। फिर 70 के बाद 40 आ रहा है जिसमें भी 30 माइनस हो रहा है। 40 के बाद 30 माइनस कर रहे हैं तो 10 मिल रहा है, तो ये भी एपी है। तो यहाँ पे आपको जितने भी सीरीज है ये सारा एपी है। और यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये जो अलग अलग नंबर लिखे हुए हैं सीरीज में, ये नंबर्स को हम टर्म्स बोलते हैं। तो अगर अगर मैं पूछूं सेकंड वाले जो सीरीज है जिसमें 100 70 40, तो अगर मैं पूछूं कि 100 कौन सा टर्म है तो आपको बताना है फर्स्ट टर्म, 70 कौन सा टर्म है सेकंड टर्म, 40 कौन सा टर्म है थर्ड टर्म, 10 कौन सा टर्म है फोर्थ टर्म। तो इस तरीके से ये एपी बनता है। तो क्या इतना ही एपी है? अब हम इसी चीज को हम अब फॉर्मूला के बेसिस पे देखेंगे। तो फॉर्मूला अब यहाँ पे क्या कहता है, एपी का फॉर्मूला क्या कहता है? तो जो फर्स्ट टर्म है जिसको हम डिनोट ए वन से करते हैं, यहाँ याद रखिए ए जो है वो टर्म को डिनोट करता है और वन जो है वो फर्स्ट टर्म को डिनोट करता है। मतलब कि ए वन का मतलब हो गया कि फर्स्ट टर्म, ए टू का मतलब हो गया सेकेंड टर्म, ए थ्री का मतलब हो गया थर्ड टर्म। तो जो अभी हमने एग्जाम्पल देखा था इसमें ए वन, जो सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है उसमें ए वन 100 है, ए टू जो है 70 है, ए थ्री 40 है और ए फोर 10 है। तो अब फॉर्मूला हम कैसे देखते हैं? तो ए वन
को हम सीरीज में ए कह सकते हैं, एक्सपेंशन सीरीज में। फर्स्ट टर्म A1 और A एक ही चीज़ है, ठीक है। A2 को हम फिर कैसे एक्सपेंड करेंगे? A2 को एक्सपेंड करेंगे A, मतलब कि जो फर्स्ट टर्म था A प्लस D। D क्या होता है? ये D जो है वो सेम नंबर है जिसको हम बार बार प्लस करते जाएंगे आगे। तो D मतलब कि कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं हम, कॉमन डिफरेंस जो सीरीज में आता है। तो D को आपको बार बार प्लस करते हुए जाना है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं? A लिख सकते हैं, A1 इज इक्वल टू A। सेकेंड टर्म A2 इज इक्वल टू A प्लस D। ऑब्वियसली फर्स्ट टर्म में कुछ आपने प्लस किया है और जो प्लस किया है वो क्या है? D है, ठीक है। और इसी तरीके से थर्ड टर्म को हम कैसे लिखेंगे? A3 इज इक्वल टू A प्लस D, है ना, A प्लस D, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड टर्म। फिर फोर्थ टर्म कैसे आएगा? A प्लस D, इसी तरीके से D आप हर एक टर्म में आप D प्लस करते हुए जाएंगे। और फाइनली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसमें जो सेकेंड टर्म है देखिए A2, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस D है। थर्ड टर्म जो है A प्लस D है, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 2D। इसी तरीके से A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D, इस तरीके से जाएगा। क्योंकि बार बार हम D नहीं लिख सकते, इसीलिए हम D 5D 6D इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म A1 इज इक्वल टू A, सेकेंड टर्म A2 इज इक्वल टू A प्लस D, थर्ड टर्म A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D, ठीक है। तो आपको जब भी टर्म को डिनोट करने मिले तो इस तरीके से हम करते हैं। तो अब आगे हम देखते हैं कि और क्या हमको इसमें पढ़ना है। यहाँ पे लास्ट टर्म होता है एपी का। जैसे किसी टर्म में, किसी एपी में 5 टर्म है, मतलब कि 5 नंबर है। जो लास्ट टर्म होगा उसको हम nth टर्म बोलते हैं। लास्ट टर्म मतलब nth टर्म। अगर किसी एपी में 5 टर्म है, सपोज स्क्रीन पे जैसे आपको दिख रहा है 5 टर्म, सपोज 5, 10, 15, 20, 25 जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये 5 टर्म को आप देखिए ध्यान से। इसमें फिफ्थ टर्म जो है वो 25 है, इसको हम लास्ट टर्म बोल सकते हैं, लास्ट टर्म। इसका मतलब A5 इज इक्वल टू 25 है, A5 लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म को हम डिनोट कैसे करते हैं? AN से। क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि इसका पोजीशन 5वें नंबर पे है, तो हम A5 बोल सकते हैं। जिसका पोजीशन नहीं पता हो हमें, उसका पोजीशन हम लास्ट टर्म कहते हैं। क्योंकि अगर ये 5वें नंबर पे है, नहीं पता है हमें, सपोज सीरीज और लंबा हो सकता है, आगे आपको इस एग्जाम्पल से आपको थोड़ा समझ में आएगा। तो फिफ्थ जो टर्म है यहाँ पे, इसको हम लास्ट टर्म कहेंगे। और ये लास्ट टर्म जो है ये A5 है, इसको हम AN से भी डिनोट कर सकते हैं। तो इसको AN, इसका लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? AN इज इक्वल टू A प्लस N-1D, ये फॉर्मूला है। तो आप यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि अगर लास्ट टर्म आपका देखना AN इज इक्वल टू 25 है, लास्ट टर्म 25 है। अगर हम A प्लस N-1D, ये जो एक्सपेंशन वाला जो अदर साइड है, इसमें भी अगर हम पुट करते हैं वैल्यूज, तो आपको 25 ही आएगा। कैसे? A आपका क्या है? फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म A होता है, ठीक है। N क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स जो आप निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। कौन सा नंबर वाला टर्म को आप निकालना चाह रहे हैं वो होता है N। और 1, उसके बाद D होता है कॉमन डिफरेंस। आप यहाँ पे देखो AN इज इक्वल टू 25 आपको पता है यहाँ पे। अब ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म है, इससे भी हम इसको 25 निकाल के देखेंगे। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में आप A की जगह वैल्यू पुट करो, A होगा फर्स्ट टर्म मतलब कि 5। क्योंकि हम फिफ्थ पोजीशन
का वैल्यू पता कर रहे हैं, मतलब कि फिफ्थ पोजीशन, तो n जो है वो 5 होगा। यहाँ पे n का मतलब होता है पोजीशन या टर्म, कौन सा टर्म है, विच टर्म। तो n यहाँ पे क्या आएगा 5, क्योंकि फिफ्थ टर्म हम निकाल रहे हैं। यहाँ निकाल इसलिए रहे हैं, ऑलरेडी निकाला हुआ है, पर मैं इसको निकालने के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि अगर निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे। जैसे सिक्स टर्म के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो वो भी आपको मैं अभी बताऊंगा। तो आप पहले इसको देख लो, a मतलब 5 प्लस n-1 d। n होगा फिफ्थ, क्योंकि फिफ्थ पोजीशन पे निकाल रहे हैं हम, और -1, 5 - 1 4 हो जाएगा। और d आपका है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना आ रहा है 5 का ही आ रहा है, क्योंकि 5 से 10, जो 10 - 5 फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के बीच में कितना डिफरेंस है, वो है आपका 5 का। तो d यहाँ पे 5 होगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो a मतलब कि 5 प्लस n-1, 5 - 1 4 हो जाएगा, 4 इंटू डी, 4 इंटू 5 हो जाएगा, तो 5 20, 20 प्लस 5 25। देख रहे हो। तो यहाँ पे ए एन का वैल्यू जो है, आपको नहीं भी पता हो तो आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूला के हिसाब से। जैसे कि इस ए पी का जो अभी 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है 25, अगर मैं बोलूं कि ठीक है आप बताओ कि 50वें नंबर पे कौन सा टर्म आएगा, मतलब ऐसे ही आप चलते जाओगे तो आप 50वें नंबर पे कौन सा टर्म निकालोगे, तो क्या आप ऐसे लिखते जाओगे? नहीं, उसको हम इस तरीके से फॉर्मूला में करेंगे। तो यहाँ n मतलब 50वां नंबर, तो यहाँ n यानी कि 50वें नंबर पे कौन सा वैल्यू आएगा। तो अभी तक हमें 5 तक ही वैल्यू पता है, 25, तो 50वें नंबर पे कौन सा वैल्यू आएगा। तो इसके लिए हम ये ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ताकि हमको पूरा सीरीज लिखना ना पड़े। तो ए एन के जगह पे आप आ रहा हो A50 इज इक्वल टू ए है फर्स्ट टर्म आपको मालूम है 5, n पता है आपको 50, 50 वाला टर्म हमें ढूंढना है, तो 50 - 1 यानी 49। d है आपका 5 ऑलरेडी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, A3 माइनस A2 या फिर A2 माइनस A1, जो जो आपका कंसेक्यूटिव नंबर्स है, सॉरी जो सक्सेसिव नंबर्स है, ठीक है। तो सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करोगे तो डी निकलेगा, थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म माइनस करोगे तो डी निकलेगा। तो ये डी है 5, और यहाँ पे पुट करते हैं हम, तो a प्लस 49 इंटू 5, ठीक है। आपको फिफ्थ टर्म कितना आ रहा है आप देख लो। इसको कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आ रहा है 250। इसके मतलब है कि जो 50th पोजीशन पे आएगा वो आपका नंबर होगा 250, ठीक है। तो इस तरीके से हम लास्ट टर्म को पता करते हैं। तो ये हमारा लास्ट टर्म ऑफ एपी है। लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि लास्ट टर्म और एन में और लास्ट टर्म में कंफ्यूज होते हैं। याद रखिए, एन जो है वो पोजीशन है, और लास्ट टर्म जो है वो वैल्यू है, उस पोजीशन का वैल्यू है। जैसे इस पूरे सीरीज में आप देख रहे हो कि 5, 10, 15, 25, ये जो नंबर्स हैं, ये जो 5 है ये आपका नंबर है, फर्स्ट टर्म है, और इसका पोजीशन क्या है 1। इसी तरीके से 25 का पोजीशन क्या है 5, और 25 खुद क्या है, वो ए एन है, ए एन या ए एन, आप उसको लास्ट टर्म बोल सकते हो या फिर टर्म बोल सकते हो। उसको टर्म को हम ए एन से डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म होगा तो ए वन कर बोलेंगे, सेकेंड टर्म होगा तो ए टू बोलेंगे। तो इस हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि एन और ए एन में क्या फ़र्क है। ए एन जो वैल्यू है, एन जो है पोजीशन, ठीक है। तो इसी के साथ मैं ये क्लास अभी फिनिश करता हूँ, और जो बाकी के क्लास है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। नमस्कार, थैंक यू।